प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को विकसित 2047 में भारत के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान करना है। नीति आयोग के सीईओ BR सुब्रमण्यम ने कल कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए सरकार युवाओं से सुझाव मांगेगी। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। अभी मुझे 50 मिल रखा है सर, जो भी चल रहा है। तीसरे राउंड तक पहुंच गए हो। चाहे आप नौकरी करते हो, कारोबार चलाते हो या फिर घर चलाते हो, आपको एक खुशहाल जीवन चाहिए, सुरक्षित भविष्य भी, और इसका वास्ता पैसे और प्रॉफिट से है। और प्रॉफिट्स के बारे में आपको NDTV प्रॉफिट से बेहतर कौन बता सकता है। NDTV प्रॉफिट लॉन्च हो गया है, आपके टीवी पर भी ये सुलभ है। इसके अलावा ndtvprofit.com, hindi.ndtvprofit.com पर भी और ऐप के रूप में भी आपके साथ है। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के बारे में इन दिनों सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इतना अकूत पैसा उनके पास आया कहां से। झारखंड में विपक्ष, खासकर बीजेपी, उनकी गिरफ्तारी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। मनीष कुमार की एक रिपोर्ट देखिए, आखिर कौन है धीरज साहू। उड़ीसा के तीतलागढ़ में पिछले 5 दिन से बैंक कर्मचारी यहां नोट गिनने की ये मशीनें लेकर आ रहे हैं। अंदर बॉर्ड डिस्टिलरी बिजनेस ग्रुप के कार्यालय और गोदाम में पड़े छापों में नोट पर नोट जो निकल रहे हैं। आयकर विभाग के कर्मचारी अब तक 300 करोड़ से अधिक नगद नोट गिन चुके हैं, जो जब्त किए गए 176 बैग में रखे गए थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये नकदी शराब, खासकर देसी शराब के धंधे की काली कमाई है, जिसे बैंक में आयकर विभाग से बचाने के लिए रखा गया था। यह आयकर विभाग के छापों में अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। इस कार्रवाई से कंपनी के निदेशक और कांग्रेस सांसद धीरज साहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साहू कांग्रेस से तीसरी बार राज्यसभा के सांसद हैं। छापों के बाद रांची में उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन हुए। छापे मारे गए हैं दिल्ली में, उड़ीसा में। उधर कांग्रेस ने धीरज साहू से किनारा कर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। लेकिन झारखंड के कांग्रेसी नेता उनका खुलकर बचाव कर रहे हैं। ये पैसा किस परिप्रेक्ष्य का है, कैसा है, ये तो इनकम टैक्स वगैरह को क्लियर करना चाहिए। लेकिन ये पैसा ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा कोई घूस का पैसा है या कोई इस टाइप का। यदि ऐसी बात है तो बातों को प्रामाणिक तौर पे आयकर विभाग को बताना चाहिए। अभी तो जांच हो रही है, जांच के क्रम में अभी क्या बोला जा सकता है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, निष्पक्षता पूर्वक जांच करें और जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करें। जानकार बताते हैं कि शराब कारोबार धीरज साहू को विरासत में मिला है। धीरज साहू के पिता राय बहादुर बलदेव साहू, जो झारखंड के लोहरदगा से आते हैं, वो आजादी के पहले से देसी शराब के धंधे में सक्रिय थे और उनका कारोबार बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बंगाल तक फैला था। बाद में बिहार और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद उनके बेटों ने कारोबार उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक सीमित रखा। कांग्रेस पार्टी से साहू परिवार का पुराना रिश्ता रहा है और धीरज साहू से पहले उनके बड़े भाई शिव प्रसाद साहू भी रांची से कांग्रेस के सांसद रहे हैं। आपने खुद कहा था नोटबंदी के समय काला धन जो है समाप्त हो गया। इसी इलेक्शन के दरमियान 250-300 करोड़ से ऊपर नगद पकड़ा है। कहाँ से पैसा आ रहा है भाई? आप ही की सरकार है, ऐसे नहीं। आप ही ने कहा था कि ब्लैक मनी का ये जो है सिलसिला खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हो रहा है? ये तो आपकी जो है एफिशिएंसी पर बड़ा भारी सवाल या निशान खड़ा होता है। और जब एक आधिकारिक तौर पर इतनी बड़ी एजेंसी जब तक कोई बयान ना दे, कोई पुष्टि ना करे,
उसको लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। उधर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में सीबीआई और ईडी भी धीरज साहू के खिलाफ जांच में शामिल होंगे, तब उनके परिवार के धंधे की कहानी और साफ होगी। पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। धीरज साहू के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई और उनके ठिकानों से निकली काली कमाई ने बीजेपी और अन्य दलों को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने के लिए एक नया मुद्दा दे दिया है। रांची से हरबंस के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए।